जिंदगी जीले जरा, जिंदगी जीले जरा लेकर आई है आपके लिए एक सच्ची कहानी जो नमस्कार के चमत्कार को हमें बताती है। तो चलिए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। देखिए एक नमस्कार ने कितना बड़ा चमत्कार किया है। कारखाने में काम करने वाले एक कर्मचारी की कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। किसी कारखाने में एक कर्मचारी काम करते थे। वो बहुत ही नम्र और दयालु स्वभाव के थे। उनकी आदत थी वो रोज अपने ऑफिस टाइम से आते थे और अपने काम को पूरी निष्ठा भाव से करते थे। लेकिन उनके अंदर एक आदत ये भी थी कि वो जितनी इज्जत वो अपने समान कर्मचारी को देते थे, उतनी ही इज्जत ऑफिस के सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों को भी देते थे। हर दिन उनकी आदत थी जब भी वो ऑफिस आते तो सबसे पहले गेट पे रहने वाले सुरक्षा कर्मी को नमस्कार करते और जाने के समय भी नमस्कार करके जाते थे। ये उनकी दिनचर्या का एक हिस्सा था। ये सिलसिला सालों से चलते आ रहा था। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह वो सुबह ऑफिस आए और सुरक्षा कर्मी को नमस्कार किया और ऑफिस के काम में व्यस्त हो गए। शाम हो गई और ऑफिस के सारे कर्मचारी चले गए। फिर उस सुरक्षा कर्मी का शिफ्ट का टाइम हो गया तो वो सुरक्षा कर्मी भी अपने घर चला गया। जब वह सुरक्षा कर्मी घर के कामों से मुक्त होकर अपने बिस्तर पे आराम करने गया तो वो दिन भर की बातों को सोच रहा था। फिर उसे एकाएक याद आया कि वो साहब तो रोज सुबह और शाम हमें नमस्कार करके जाते थे, मगर आज सुबह तो उन्होंने मुझे नमस्कार किया मगर जाने के समय नमस्कार नहीं किया। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझे सालों से मुझसे मिले भी ना, आज तक गए नहीं, फिर आज कैसे चले गए? इस बात पे सुरक्षा कर्मी का माथा खनका। फिर उसके मन में आया कहीं वो साहब किसी मुसीबत में तो नहीं है। एक बार चलकर ऑफिस देखना चाहिए, साहब कहीं मुसीबत में तो नहीं है। सुरक्षा कर्मी फटाफट तैयार हुआ और अपनी पुरानी साइकिल लेकर ऑफिस के लिए आधी रात में निकल पड़ा और पूरे रास्ते उन साहब के बारे में ही सोचता रहा। ऑफिस पहुंचा और जल्दी जल्दी से ऑफिस को खोला और सारे कमरों को चेक करने लगा। उसे कहीं कुछ नहीं मिला। फिर उसके मन में विचार आया, एक बार स्टोर रूम की तरफ भी देख लेते हैं। वो ये सोचते सोचते जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसने जो देखा वो देखने लायक नहीं था। वो साहब वहीं पे अचेत अवस्था में पड़े थे। गार्ड ने फटाफट साहब की नब्ज टटोली। वो धीरे चल रहे थे। गार्ड को कुछ समझ में नहीं आया। उसने फटाफट आसपास के दूसरे लोगों को बुलाया और आनन फानन में साहब को पास के एक हॉस्पिटल में लेकर गया। डॉक्टर ने जल्दी जल्दी उनका इलाज शुरू किया और गार्ड को शुक्रिया किया और बोला, कुछ देर और करते तो बहुत देर हो जाती, फिर वो इस दुनिया में नहीं रहते। फिर कुछ दिनों के बाद वे साहब ठीक हो गए, अपने काम पे लौटे और सबसे पहले उस गार्ड को नमस्कार किया और बताया कि उस दिन वो जाने से पहले स्टोर को चेक करने गए थे, मगर वहाँ कुछ गैस का रिसाव हो गया और वो बेहोश हो गए थे। अगर तुम उस दिन आकर मुझे नहीं बचाते तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। और उन साहब ने गार्ड का शुक्रिया अदा किया और सच्चे मित्र बन गए। इस तरह से हमें ये कहानी से सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी को किया गया नमस्कार कभी बेकार नहीं जाता। आपके साथ कभी भी वो नमस्कार चमत्कार कर सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।